विचारों को सामने नहीं आने देना चाहते। हम जो इंसान है ना, वो विचारों को सामने नहीं आने देना चाहते। तो फिर मीडिया किसके लिए काम करता है? भलते सलते लोगों के लिए, जो फालतू की बातें बताते हैं। बहुत बड़ी सच्चाई है। हम इंसान अच्छे विचारों को सामने नहीं आने देना चाहते। उसका कारण क्या है? स्वार्थ। और इसलिए अंधों में काना राजा कहा जाता है, कानिया। जो काना है ना, अब सोचो तो पूरी दुनिया के लोग अंधे होते हैं, वो देख नहीं सकते। उनकी आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकते। हम देखते हैं हमारे देश में कथा वाचन होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है। तो ये सब किस लिए होता है? आपको अंधा बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, आपको पागल बनाने के लिए। क्यों? अंधों में कान्हा राजा किसी ने ऐसे ही नहीं कहा। ये कान्हा कौन है? कन्हैया। कन हैया, कान्हा। कान्हा मतलब जो कहते हैं ना कि अंधों में कान्हा राजा। अंधे लोग होते हैं और उनके बीच में एक ऐसा इंसान होता है कि उसको वो थोड़ा देख सकता है। और सुन सकता है, लेकिन अंधे लोग देख नहीं सकते। तो वो उनको, अंधे लोग देख नहीं सकते, आंखें तो सबके पास है। तो अंधे लोग देख नहीं सकते, तो कान्हा क्या बोलता है? अरे ये आम का नहीं इमली का पेड़ है। ऐसी ही वो बातें बताता है। लेकिन कभी गरीबी कैसे दूर होगी वो नहीं बताता, बेरोजगारी कैसी दूर होगी कभी वो नहीं बताता। वो क्या बताएगा? 4 नींबू बांध लो, 5 काली लौंग बांध लो, एक नारियल बांध लो दरवाजे को, एक लाल कपड़ा बांध लो। वो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधता है ताकि तुम, अब उसके ऐसा बांधने से या लौंग बांधने से क्या किसान के खेत में पानी आ जाएगा? क्या किसान की फसल अच्छी हो जाएगी? क्या किसान को खेत में गोबर नहीं डालना पड़ेगा? क्या किसान को हल नहीं चलाना पड़ेगा? 5 लौंग बांधने से, एक नारियल बांधने से, या किसी अकरे बकरे की बलि देने से? तो वो क्या करता है? कथा वाचन करता है। फिर क्या बताता है कि कन्हैया, कृष्ण कन्हैया ने बांसुरी बजाया। फिर उसने महाभारत करवाई। फिर उसने व्याख्यान दिया। व्याख्यान क्या दिया अर्जुन को? कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर तुमको क्या करना है? धर्म के लिए युद्ध करना है, लड़ाई करना है। तो लड़ाई कैसी? तो फिर बहुत बड़ी फौज तुम्हारे सामने खड़े, तो उसको मारो, उसको काटो, उसको पीटो। तो ये जो बताने वाले को है, यानी जो कान्हा है, जो कन्हैया है, ये कौन हुआ? ठाकुर जी, पंडित, शंकराचार्य, जगत गुरु। क्योंकि ये आपको समझाता है, और वो समझाता है तो आप अंधे लोग उन कन्या लोगों की, कौन कन्या है ना, कौन कन्हैया, कौन? शंकराचार्य, जगत गुरु, ठाकुर जी, पंडित। तो वो फिर समझाता है कि राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, कन्हैया आएगा। अरे तो तुमको क्या मिलेगा भाई? तुम्हारी गरीबी दूर होगी, तुम्हारी बेरोजगारी दूर होगी? कदापि नहीं हो सकती। तो फिर वो उसको कहता है कि यही ग्रंथों का सार है, यही शास्त्रों का सार है। क्यों बताता है? क्योंकि वो तुमको अंधा बनाना चाहता है, ताकि तुम अभी अपने आरक्षण के लिए नहीं लड़ना चाहिए। तुम अपने आरक्षण के लिए नहीं लड़ना चाहिए। तो फिर वो क्या बताता है? मंदिर, राम मंदिर। क्योंकि वो चाहता है कि गरीबी, बेरोजगारी, जो तुम्हारी मूलभूत समस्या है, उधर तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो, कोई शंकराचार्य उठ के खड़ा होता है, कोई जगत गुरु उठ करके खड़ा होता है, कोई पोंगा पंडित उठ करके खड़ा होता है, और ये सारे के सारे खुद को कन्हैया समझते हैं और देश की जनता को अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला बनाने के लिए कथा वाचन, भजन, सत्संग, कीर्तन, गृह प्रवेश, 13वीं गर्भाधान, ये सब जो
जनता करती है उससे उसके जेब में पैसा जाता है और वो ज्ञानी कहलाता है और बड़ा सम्मान मिलता है उसको। खूब लोग पूजा पाठ करते हैं। किसकी? ठाकुर जी की, शंकराचार्य जी की। क्योंकि अंधों में काना राजा होता है। दुनिया क्या है, लोग क्या है, अंधे हैं, पागल, मूर्ख। तो वो जानता है कि ये जब अंधे लोग हैं तो हमारे पास आ करके बैठते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं, तो बोले अंधों में काना राजा। तो बोले हम कौन है? काना। यही तो कृष्ण कन्हैया की लीला है। उसको पैसा भी मिलता है, पद भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, आसन भी मिलता है और बोरा भर भर के नोट भी कमाता है। और करना क्या है? तो एक जगह आसन लगा करके बैठ जाना है। तो ये क्या है? अंधों में काना राजा। इसी को बोलते हैं कन्हैया, राम। इनकी बातें सुना करके ऐश के साथ बैठना, या कन्हैया। तो ये कोई कहता है कि गरीबी कैसे दूर होना चाहिए, कभी झंडा लगा करके इस देश के गरीब जनता के साथ खड़ा होता है कि भैया उसको आरक्षण क्यों दिया गया है, वो गरीब क्यों है, उसकी गरीबी कैसे कम होगी, उसकी बेरोजगारी कैसे कम होगी, इस देश के युवाओं को रोजगार कैसा मिलेगा? क्या कभी कोई साधु संत इसके लिए खड़ा होता है? फिर वो कैसा धर्म, काहे का धर्म? तो ये जो ओरिजिनल विचार है ये जनता के सामने नहीं आने देना चाहिए। इसलिए वो अपना स्वार्थवश क्या है, अंधों में कान्हिया राजा बनता है, कान्हा। क्योंकि वो देख सकता है, वो सुन सकता है, समझ सकता है और वो समझता है इस बात को, लेकिन फिर भी जनता को, पब्लिक को क्या है, अंधा बनाया जाता है। क्योंकि जनता अंधा बनी रहेगी तो इन कानियाओं का राज चलेगा। किसका? कृष्ण कन्हैया का, राम का। तो फिर लोग महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये जो सारे तमाम वो मुद्दे हैं, अगर इस देश के साधु संतों को इतनी चिंता होती तो वो आप लोगों के साथ आपकी भूख प्यास के लिए लड़ते, भगवानों के लिए नहीं लड़ते। और ये सबसे बड़ा अंतर है। इसलिए विचारों को जनता के सामने नहीं आने दिया जाता। तो उसके लिए जो समाचार एजेंसियां है, जो मीडिया है, वो पूरी की पूरी ब्राह्मणों से भरी पड़ी है। किसी ओबीसी का कोई मीडिया है? नहीं है। तो उनकी बातें कहाँ से दिखेगी, उनके लोग कैसे जागृत होंगे, कहाँ से समझेंगे, कहाँ से सीखेंगे? इसलिए तो किसी अदानी का, किसी अंबानी का, और हर एक चैनल देखोगे, भारत में प्रेस देखोगे, भारत में मीडिया देखोगे, तो ब्राह्मणों का ही मिलेगा, ब्राह्मणों का ही मिलेगा। क्योंकि किसी ने आज तक 75 सालों में इस बात को समझने के लिए या समझाने के लिए प्रयत्न नहीं किया कि इस देश की भलाई करने के लिए उनका अपना भी मीडिया होना चाहिए। तो फिर क्या करना है? अंधों में कान्हा राजा। बोले लोगों को केवल मूर्ख बनाओ, उनको अंधे बनाओ, और जनता क्या है? अंधी। जनता क्या है? अंधी है। लोग क्या है? अंधे है। हम भारत के लोग क्या है? अंधे है, मूर्ख है, नालायक है। और इसलिए जब कोई गृह प्रवेश होता है, कोई गर्भाधान संस्कार होता है, तो हम बड़ी खुशियां मनाते हैं। पैसे की बर्बादी और उसका जेब भरते, आओ। क्योंकि ये जो अखबार वाले हैं, जब भी कोई ऐसी बात करता है तो उसके पीछे पूरा देश का अखबार लग जाता है, पूरा देश का मीडिया लग जाता है उसकी बात को दबाने के लिए। और ये शब्द थे डॉक्टर अंबेडकर के कि बोले मैंने 40 वर्षों से काफ़ी प्रयास किया तो मेरी बातों को भयंकर तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। क्यों? क्योंकि मैंने जनता की भलाई की बात की है, मुझे बदनाम किया गया। और
इसलिए उनके अपने विचार थे और उन्होंने खुद प्रयत्न किया और अखबार चलाया था, क्योंकि वो जानते थे और उन्होंने कहा भी था कि मैं चाहूँगा कि अखबार वाले समझ से काम लें, जिम्मेदारी और सत्यता लिखे। ये 1956 में कहा था 15 अक्टूबर को कि ये जो अखबार है और ये जो अखबार वाले हैं ये गत यानी पिछले 40 सालों से मेरे पीछे पड़े हुए और इन लोगों ने मेरे विचारों का गलत अर्थ निकाला और मुझे बदनाम किया। इन्होंने मेरे भाषणों को तोड़ मरोड़ कर छापा। मैं चाहूँगा कि ये अखबार वाले समझ से काम ले, जिम्मेदारी से और सत्यता से काम ले। ये डॉक्टर अंबेडकर ने 15 अक्टूबर 1956 को कहा था। क्यों? क्योंकि ये जो कान्हे हैं, हमारे देश के लोग और हम भारत के लोग अंधे हैं। हमको धर्मों के नाम पे उलझाया जाता है, धर्मों के नाम पे लड़ाया जाता है और ये उसमें कान्हा बन के, कन्हैया बन करके इस देश की जनता को, चाहे वो पंडित हो, शंकराचार्य हो, जगत गुरु हो या कोई ठाकुर जी हो या कोई स्त्री हो, साध्वी हो, तो ये लोग सबके सब कथा वाचन, भजन, सत्संग, कीर्तन इसके माध्यम से देश की जनता को गुमराह करते, अपने तरफ खींच के रखते और फिर बताते हैं कि कन्हैया को मानो, राम को मानो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान, हम भारत के लोगों का ध्यान गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई इस पर कदापि नहीं जाना चाहिए। इस पर कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस पर अगर ध्यान जाएगा तो क्या होगा। और इसलिए चाहे वो पंडित हो, चाहे कोई ठाकुर जी हो, चाहे कोई साध्वी हो, कोई शंकराचार्य हो, कोई जगत गुरु हो, ये कभी भी गरीबों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए खड़े नहीं होते, क्योंकि इनको मंदिरों के बहाने माल खाने के लिए चाहिए, बोरा भर भर के। आप कभी देखिए तिरुपति बालाजी मंदिर, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में जो है, वो मैंने देखा है, तो किस प्रकार से पैसा आता है और उसको गिनते गिनते सालों लग जाएंगे, इतना अथाह पैसा उसमें जमा होता है। ये सब क्या है? ये खेल है। ये सिर्फ पैसा कमाने का खेल है और जनता को अंधा बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए ये एक रची गई साजिश है। और ये खुद कन्हैया बनकर के उसकी मलाई खाते हैं, उसका माल खाते हैं और इसलिए गरीब, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा पर ये कभी बोलते नहीं, कभी भी नहीं बोलते। और ये जो विचार होते हैं, इन विचारों को कभी भी जनता के सामने नहीं आने दिया जाता।